जिंदगी में कभी कभी हालात इंसान को वहां ले आते हैं जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। कभी एक बहादुर सैनिक रहा लेवन, अब एक आम मजदूर की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। वो खुद से लड़ रहा है, अपने अतीत से, अपनी गरीबी से और एक टूटे हुए भविष्य से। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक मासूम लड़की, उसकी अपनी फैमिली जैसी जेनी, गायब हो जाती है। पुलिस बेबस है, सिस्टम सो रहा है, पर लेवॉन जागता है। अब ये सिर्फ एक लड़की की तलाश नहीं, बल्कि एक जंग है, अंधेरे नेटवर्क के खिलाफ, माफिया के खिलाफ और उन सब के खिलाफ जो इंसानियत को बेचते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो सिर्फ काम करने आया था लेकिन बन गया एक वन मैन आर्मी। ये है अ वर्किंग मैन 2025। एक आदमी, एक मिशन, एक ब्लड बाथ। कहानी का आगाज होता है एक बंदे से जिसका नाम है लेवॉन। हाँ भाई, ये वही बंदा है जिसे जेसन स्टेथम ने प्ले किया है। और भाई साहब की एंट्री ही फुल लोनर वाइब्स वाली होती है। बंदा सुबह सुबह अपनी कार के अंदर ही उठता है जहां वो सोता है। हाँ भाई, कोई घर वगैरह नहीं है इसके पास, कार ही इसका घर है, बेड है, किचन है, सब कुछ। उठते ही बंदा सीधा ब्रश करता है, पानी बोतल से ही ले रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रीट लाइफ। फिर अपना काम शुरू करने निकल पड़ता है। क्या काम? कंस्ट्रक्शन का। हाँ भाई, लेवन अब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। जहां काम करता है उसी के बगल में कार पार्क की होती है जहां सोता है। बंदा वक्त का बड़ा पंक्चुअल है, लगता है पुरानी आदतें छोड़ नहीं सका। और छोड़े भी क्यों, वो एक वक्त में सोल्जर था। अब सीन शिफ्ट होता है उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जहां लेवन रोज काम करता है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं गार्सिया फैमिली, जिसमें जोई, उसकी बीवी कार्ला और उनकी बेटी जेनी शामिल है। ये लोग लेवॉन को सिर्फ एक वर्कर नहीं, अपना बंदा मानते हैं, जैसे फैमिली जैसा कनेक्शन हो गया हो। लेवॉन के लिए भी काम करने वाली टीम ही उसकी असली फैमिली बन गई है, क्योंकि घर तो है नहीं और असली फैमिली से दूर है। एक दिन काम के दौरान लेवॉन बाहर देखता है तो एक ब्लैक कार दिखती है जिसमें कुछ शेडी टाइप के लोग होते हैं। वो लोग किसी वर्कर को मार रहे होते हैं। लेवॉन तुरंत बीच में पड़ता है और कहता है, ओ भाई, क्या मसला है? किसी को क्यों मार रहे हो? वो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, गोली निकाल लेते हैं, लेकिन भाई साहब भी कोई हल्के बंदे नहीं है। एक सोल्जर है, चुका बंदा कौन से डरता है। पहले हाथ से तोड़फोड़ करता है, फिर जब और लोग आ जाते हैं तो अपनी गन निकाल लेता है जो उसने सेफ्टी के लिए रखी होती है। बंदा कहता है, मैं यहां तमाशा नहीं चाहता, समझे? वो गुंडे समझ जाते हैं कि भाई का पंगा लेना महंगा पड़ सकता है और चुपचाप निकल लेते हैं। अब एक प्यारा सीन आता है। जेनी, जोई की बेटी, लेवॉन के पास आती है और उसे टिफिन देती है। कहती है, ये लोग खाना खा लेना। लेवॉन थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि ये उसके लिए घर जैसा मोमेंट होता है, क्योंकि भाई का घर तो कार है और खाना मोस्टली होटल का होता है। जेनी उसका ख्याल रखती है जैसे एक छोटी बहन या बेटी रखती है। फिर शाम होती है और लेवॉन मिलने जाता है अपनी बेटी मैरी से। हाँ भाई, लेवॉन एक बाप भी है। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और बेटी अपने नाना के घर रहती है। लेवॉन उसके साथ नहीं रहता क्योंकि वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। सिर्फ मिलने जाता है, खाना खिलाता है, बातें करता है और वापस आ जाता है। वो उसे एक पुरानी तस्वीर देता है, मैरी की माँ की। मैरी तस्वीर देखकर कहती है, मैं अपनी मम्मा से गुस्सा हूं, वो हमें छोड़कर चली गई। लेवॉन बस चुप हो जाता है, उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। रात का वक्त होता है, सीन शिफ्ट होता है जेनी की तरफ। जोई की बेटी, वो अपनी दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही होती है। म्यूजिक जोर का बज रहा होता है, ड्रिंक्स चल रही होती है और सब मस्त मूड में होते हैं। जेनी भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसकी एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर जाती है। थोड़ा टाइम बाद वो कहती है, मेरा टाइम हो गया है, मैं घर जा रही हूं। जैसे ही जेनी वॉशरूम से बाहर निकलती है, बूम, कोई उसे किडनैप कर लेता है, बिल्कुल चुपके से, बिना किसी को बताए। अगली सुबह काफी लेट हो जाता है लेकिन जेनी घर नहीं आती। जोई और उसकी बीवी कार्ला टेंशन में आ जाते हैं। जब पुलिस के पास कंप्लेन देते हैं तो पता चलता है जेनी किडनैप हो चुकी है। जोई का दिमाग घूम जाता है। वो लेवॉन के पास जाता है, आंखों में आंसू और दिल में आग लेकर। वो कहता है, मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता। मुझे पता है अगर कोई मेरी बेटी को वापस ला सकता है तो वो तुम हो। तुम पहले सोल्जर थे
तुम्हें पता है लोगों को कैसे ढूंढना है। मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, बस मेरी बेटी वापस ला दो। लेवन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, मैं लाऊंगा। हर हाल में जोई के चेहरे पे थोड़ा सुकून आ जाता है। उसे यकीन होता है कि लेवन करेगा कुछ। लेवन तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उस क्लब में जाता है जहां से जेनी गायब हुई थी। वहां उसका सामना होता है एक बारटेंडर से जिसका नाम होता है जॉनी। जॉनी पहले तो बदमाशी करता है, कहता है, ऐसे हजारों लड़कियां रोज क्लब में आती है, मुझे क्या पता। लेकिन भाई साहब लेवन है, बंदा एक्स सोल्जर है, ये कोई कैजुअल सवाल जवाब का सीन नहीं। वो जॉनी को उठा के उसके घर ले जाता है और शुरू करता है अपना खतरनाक इंटेरोगेशन स्टाइल। उसे बाथटब में डाल डाल के टॉर्चर करता है, पानी में डुबा के, दोबारा उठा के। जॉनी का हाल खराब हो जाता है। उस वक्त कुछ लोग जॉनी के घर पे आते हैं, दोस्त या बिजनेस वाले। जॉनी चिल्लाता है हेल्प के लिए, लेकिन उसका तो आंधगोला हो चुका होता है। जब लेवन उसे लेकर बाहर निकलता है, जॉनी के दोस्त उस पर गोली चला देते हैं। गोली लग जाती है जॉनी को ही, और फिर लेवन भी उन दोनों को शूट कर देता है। तीनों की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं जेनी, जो एक बंद कमरे में बंद है। जब उसे होश आता है, वो रोते हुए अपने माँ बाप को याद करती है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्लब नहीं जाना चाहिए था। वो रिग्रेट में होती है, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए देर हो चुकी है। इस वक्त दूसरी तरफ लेवन जॉनी के घर के बाहर अपनी कार में बैठा होता है, नजर रखता है कि कोई वापस आता है या नहीं। कुछ देर बाद एक बंदा वहां आता है, नाम होता है ह्यूल एडमायर। ये बंदा जॉनी से ड्रग्स के पैसे लेने आया होता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाता है और 3 डेड बॉडी देखता है, बंदा तुरंत टेंशन में आ जाता है। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि ये लूट है, क्योंकि पैसे और माल सब वैसा का वैसा पड़ा होता है। तो वो सोचता है ये काम किसी सीरियस बंदे का है, किसी ने जानबूझ के मारा है। फिर भाई साहब चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था लेवन उनका पीछा कर रहा है। लेवन उसके घर तक चला जाता है, जंगल के पास कैमरा सेटअप करके मॉनिटर करता है। वहां वो देखता है कि ह्यूल एडमायर अपनी ही बीवी को मार रहा होता है। बंदे की सोच और हरकत दोनों दिमाग से गया हुआ लगता है। जैसे ही बीवी चली जाती है, लेवन घर के अंदर घुस जाता है और ह्यूल एडमायर को चेयर से बांध देता है। पूछता है, मुझे एक लड़की चाहिए। जेनी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? ह्यूल एडमायर कहता है, इसके पीछे तो डिमी है, जरूर उसी ने किया होगा। लेवन का प्लान ये था कि उसे इन्फो मिल जाए, लेकिन ह्यूल एडमायर बोलता है, मैं जाकर उस डिमी को मार दूंगा। लेवन कहता है, बस यही नहीं होना चाहिए, अगर तुमने कुछ किया तो मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। और फिर वो ह्यूल एडमायर को पानी के पूल में धक्का दे देता है। सीन ठंडा नहीं होता, बंदा कोल्ड हो जाता है, मर जाता है। सीन वापस शिफ्ट होता है उसी घर में जहां लेवन ने ह्यूल एडमायर को पानी में डुबो के मार दिया था। थोड़ी देर बाद एक बंदा वहां आता है, आर्थर, जो अपने 2 ग्रैंडसन्स के साथ आया होता है। एक का नाम लुकास, दूसरे का टॉम। ये लोग भाई साहब ड्रग बिजनेस के टॉप वाले बंदे हैं, और ह्यूल एडमायर उनका क्लोज बंदा था। घर के अंदर जाकर आर्थर देखता है, WTF, 3 डेड बॉडीज, पैसे और माल जैसा का वैसा। समझ जाता है ये लूट नहीं है, ये किसी ने पर्सनल बदला लेकर किया है। आर्थर गुस्से में आके कहता है, मुझे ये बंदा जिंदा चाहिए, जिसने मेरे बंदे को मारा है उसे मैं खुद ढूंढ के निपटूंगा। दूसरी तरफ लेवन अब प्लान कर रहा होता है डिमी तक पहुंचने का। वो कॉल करता है अपने एक पुराने पुलिस फ्रेंड को और कहता है, मुझे एक बंदा चाहिए, नाम है डिमी, इसके बारे में सब कुछ निकाल। पुलिस का बंदा कुछ डेटा शेयर करता है, उसमें लिखा होता है, डिमी से मिलना है तो पहले एक और बंदे से मिलना पड़ेगा, नाम है डच। डच एक बार में मिलता है, शेडी सा टाइप है। लेवन सीधा उस बार में चला जाता है, वहां जाकर कुछ पैसा उड़ाता है, बारटेंडर से दोस्ती करता है और फाइनली डच तक पहुंच जाता है। डच के पास जाकर कहता है, मेरे पास एक क्लाइंट है जो हाफ पाउंड ड्रग के साथ 1000 रुपए देने को तैयार है। डच तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है, पैसे के लिए कोई भी झुक जाता है। वो लेवन से डील करता है और लेवन को ड्रग्स दे देता है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही लेवन बार से निकलता है, वो सारे ड्रग्स को सीधा पानी में फेंक देता है। मतलब बंदा सिर्फ इन्फो लेने के लिए एक्टिंग कर रहा था,
एकदम बैडएस अंडरकवर स्टाइल। अब सीन शिफ्ट होता है एक नए कैरेक्टर पर, वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा। ये दोनों मिलते हैं एक और बंदे से, रोबथो, इनका क्लाइंट। रोबथो इन दोनों को एक सूटकेस भर के पैसे देता है। क्यों? क्योंकि भाई यही दोनों हैं जिन्होंने जेनी को किडनैप किया होता है। जेनी को बेहोश करके सूटकेस में बंद किया और रोबथो के पास लाकर पैसा ले रहे हैं। और शौक ये, वाइपर और डिमी दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना गैंग है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। सुबह होती है, डच कॉल करता है लेवन को। तेरे क्लाइंट को ड्रग्स कैसे लगे? लेवन एक्टिंग करता है, वो तो खुश है यार, और भी ऑर्डर देना चाह रहा है। डच कहता है, गुड, फिर आजा, मैं तुझे किसी से मिलवाता हूं। और यहां होती है भाई साहब की डिमी से फाइनली पहली मुलाकात। लेवन सूट बूट में डिमी के डेन में पहुंचता है। डिमी सामने होता है, बंदा फुल ड्रग डॉन लगता है। लेवन के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, गोली निकालूं या पहले इन्फो ले लूं। लेकिन वो कुछ नहीं करता, स्मार्ट बनता है। डिमी उससे इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे एक नया ट्रस्टवर्दी सप्लायर चाहिए होता है, तो वो लेवन को अपनी डील में ले लेता है। लेवन उसे कैश देता है और वो उसे ड्रग्स देता है। फिर से वही सीन, ड्रग्स को लेकर लेवन पानी में फेंक देता है। घर जाकर लेवन बैठता है और जेनी के क्लब की फोटोज देखता है। वहां एक बंदा उसे बार बार दिखता है और बंदा और कोई नहीं, वाइपर होता है। और भी सॉलिड प्रूफ मिलता है क्योंकि जॉनी का फोन अभी भी लेवन के पास होता है। उसमें एक मैसेज आता है, हेट सैलून। लेवन सोचता है ये कोई बार है या ट्रैप। वहां पहुंचता है और ट्रैप ही होता है। अमायरा, वाइपर की गर्लफ्रेंड, पहले से वहां होती है और लेवन को पहचान लेती है। आर्थर के बंदे लुकास और टॉम भी वहां होते हैं। लेवन समझ जाता है कि ये लोग उसे फंसाने आए हैं। वो तुरंत गाड़ी में भागता है और लुकास्टम उसके पीछे। रेस होती है, चेज होती है, तभी एक्सीडेंट होता है। लेवन की कार पुलिस कार से टकरा जाती है, पर शॉक, पुलिस भी इनके साथ मिली होती है। लेवन को पकड़ लेते हैं और आर्थर के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन भाई साहब, लेवन किस खेत की मूली है, गाड़ी में ही अटैक कर देता है। फाइटिंग होती है और गोली लग जाती है ड्राइवर को। गाड़ी तालाब में जा गिरती है और लुकास और टॉम डूब जाते हैं। लेवन फिर से बचा निकल जाता है। जेम्स बॉन्ड प्लस रैम्बो का कॉम्बो लगता है बंदा। अब सीन शिफ्ट होता है वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा की तरफ। ये दोनों डिमी से मिलने जा रहे होते हैं। डिमी, जो वाइपर का भाई है, पहले ही गुस्से में होता है। जैसे ही वाइपर उसके सामने आता है, डिमी चीख कर कहता है, तेरे 2 पैसे के लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ लाख के लिए तूने एक लड़की किडनैप कर ली। अब उस लड़की के चक्कर में हमारे आदमी मर रहे हैं। वाइपर एटीट्यूड में कहता है, तेरे गैंग का तो कुछ कर नहीं रहे, मैं तो कम से कम पैसे कमा रहा हूं। डिमी गुस्सा पकड़ता है लेकिन कुछ नहीं करता। वाइपर और अमायरा वहां से चले जाते हैं। अब एंट्री होती है आर्थर की, जो डिमी के पास आता है। आर्थर डिमी को एक फोटो दिखाता है, लेवन की फोटो। ये बंदा ही है जिसने मेरे बंदे को मारा और तेरे बाप ह्यूलर्ड मायर को भी पानी में डुबा दिया। डिमी शॉक में आ जाता है, फोटो देखकर समझ जाता है, यार ये तो वही है जो मेरे साथ डील कर रहा था, उसने मुझे धोखा दे दिया। डिमी आर्थर को लेवन का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है जो उसने डील के वक्त कलेक्ट किया था। आर्थर के लोग अब लेवन की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। अब कांड होता है, आर्थर का एक बंदा जाता है लेवन के ससुर के घर, जहां लेवन की बेटी मैरी भी रहती है। अगले सीन में हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है, घर जल रहा होता है। लेवन को स्कूल से कॉल आता है कि मैरी को कोई लेने नहीं आया। वो जल्दी से स्कूल पहुंचता है, मैरी को पिक करता है और घर जाकर देखता है सब कुछ बर्बाद। उसका ससुर धुएं में बेहोश पड़ा होता है। लेवन उसे बाहर लाता है, बचा तो लेकिन नाराज था। तेरे चक्कर में मेरी बेटी और मैं भी मर जाते, तुमने हमारे घर को जंग बना दिया है। लेवन गिल्ट में होता है, कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं। अब लेवन अपने एक पुराने आर्मी फ्रेंड के पास जाता है। वो उससे हथियार और बैकअप सपोर्ट लेता है। मैरी को वहां सेफ जगह छोड़ देता है और खुद कहता है अब वक्त आ गया है, मैं सब कुछ खत्म करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी, जो वाइपर और अमायरा के साथ बंदी होती है। अमायरा उसे धमका रही होती है,
ज्यादा बक बक मत कर, वरना यही शूट कर दूंगी। जेनी गुस्से में आके अमायरा को मुक्के मार देती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मौका मिलते ही जेनी कार से भागकर जंगल में चली जाती है। वाइपर और अमायरा उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन नहीं मिलती। फिर जेनी को एक पुलिस कार दिखती है। वो सोचती है बच गई, लेकिन दुखद ट्विस्ट, पुलिस भी इन लोगों से मिली होती है। वो लोग जेनी को वापस ले जाकर वाइपर के हवाले कर देते हैं। लेवन इस दौरान फाइनल मिशन पर निकल चुका होता है। पहला टारगेट डिमी का अड्डा। लेवन ने प्रॉपर प्लानिंग कर ली होती है, बम, गन, ग्रेनेड सब रेडी। वो पहले एक ब्लास्ट करता है, अटेंशन डाइवर्ट करता है और फिर अंदर घुसकर डिमी के आदमियों को धुन के रख देता है। डिमी कहता है जेनी मेरे पास नहीं, उसके पीछे मेरा भाई वाइपर है। मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां वो लोग लड़कियों को छुपाते हैं। लेवन कहता है ठीक है, ले चलो। जैसे ही डिमी उसे लोकेशन बताता है, लेवन उसे गोली मार देता है। डील पे भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ मिशन पे हूं। लेवन पहुंचता है उस जगह जहां वाइपर ने जेनी को छुपाया होता है। यहां रोकथो भी होता है, वही क्लाइंट जिसने पैसा दिया था। लेवन के पास टाइम नहीं होता। वो ब्लास्ट करता है गेट पर और अंदर घुस जाता है। एक एक करके सबको शूट करता है। वाइपर, अमायरा, रोकथो, सबका काम तमाम। जेनी को सेफ जोन में ले जाता है। लेवन जेनी को उसके माता पिता के पास वापस छोड़ता है। जोई और कार्ला रो रो के उसे गले लगाते हैं, खुशी के आंसू। और फिर लेवन जाता है मैरी के पास, अपनी बेटी से मिलता है, उसे गले लगाता है। सब कुछ खत्म हो गया बेटा, अब हम दोनों सेफ हैं। और इसी के साथ खत्म होती है एक वर्किंग मैन की कहानी, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ा। लेवन ने हमें सिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जब तक हिम्मत जिंदा है, हार मुमकिन नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ।